Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीएम मोदी अर्जेंटीना से पहुंचे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से करेंगे मुलाकात। रियो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अर्जेंटीना में पीएम मोदी को शानदार विदाई दी गई। पारंपरिक अंदाज में दी गई सलामी। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ भी बैठक की। खनिज, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ मुलाकात को शानदार बताते हुए कहा, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी अर्जेंटीना यात्रा को बहुत ही उपयोगी बताया। कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएं द्विपक्षीय मित्रता को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, पूरी दुनिया में बापू के विचार गूंजते हैं। उनके महान आदर्श हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविंद्रनाथ टैगोर को भी श्रद्धांजलि दी। कहा कि गुरुदेव ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और यहाँ के लोगों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। पीएम मोदी ब्यूनस आयर्स में सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैक्री से ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्राप्त उन्होंने की। कहा, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पटना के गांधी मैदान में आज सनातन महाकुंभ का आयोजन। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सनातन महाकुंभ में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री भी आज बिहार पहुंचेंगे। पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ में शामिल होंगे। बिहार में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की जांच तेज हुई। पुलिस की कई टीमें इस पर काम में जुटी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार बोले कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पिता और बेटी की हत्या के बीच कहीं कोई लिंक तो नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। पटना में कारोबारी के मामले पर सियासत भी तेज हुई। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले तेजस्वी। कहा, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में बिहार में नरसंहार, असली जंगल राज यही है। पुलिस पर फूटा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा। कहा कि निकम्मे पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का किया है बंटाधार। अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। कहा कि मर्डर केस को पुलिस एक्टिवली देख रही है। सीएम नीतीश ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कहा कि पौष इलाके में ऐसी घटना चिंता का विषय है। सरकार इसके जवाबदेही से नहीं भाग सकती। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, लालू यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के जंगल राज में कोई अंतर नहीं है। गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में पप्पू यादव का विरोध प्रदर्शन। समर्थकों के साथ मार्च निकाला। बोले, बिहार में जंगल राज चल रहा है। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने कहा, बिहार में गुंडा राज चल रहा है। सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल। सिवान के ट्रिपल मर्डर केस में जांच तेज। सारण डीआईजी ने खुद संभाला मोर्चा। थाना प्रभारी को सस्पेंड किया। बिहार के मुजफ्फरपुर से मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प की खबर। जमकर हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के बाद गौरीहर में तनावपूर्ण की स्थिति। भारी पुलिस बल तैनात। खुद एसएसपी सुशील कुमार की हालात पे अब नजर बनी हुई है। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव 29वें फाउंडेशन डे पर औपचारिक ऐलान किया। कहा, मैं पार्टी को कमजोर नहीं होने दूंगा। तेजस्वी यादव बोले, 2005 से 2025 तक अब बहुत हुए नीतीश। अब वो खुद पर पद को त्याग कर अपनी सेहत का ध्यान रखे या फिर बीजेपी वालों को इनकी दुर्दशा कर दी है। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने 20 साल में कुछ काम नहीं किया। जो कुछ भी काम हुआ वो हमारे वक्त में हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत के पोते ने बीजेपी का दामन थामा। विराट कांत को दिल्ली में दिलाई गई सदस्यता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी। चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन से बांग्लादेशियों को परेशान होने की जरूरत। शहनवाज हुसैन का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। कहा, जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, हार जाए तो गलत। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। योगेंद्र यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लोकतंत्र का मजाक बताया। पूछा, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स का उल्लंघन क्यों? सवाल उठाने वालों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब। कहा कि हर पार्टी ने वोटर लिस्ट की प्रामाणिकता पर उठाए थे सवाल। इसे अपडेट करने की मांग की थी। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, ये लोग हार रहे हैं इसलिए वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा बना रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर बोले संजय राउत, उद्धव और राज साथ आकर मराठी मानुस को देंगे दिशा।
उद्धव राज ठाकरे की विजय रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज, कहा मराठी उत्सव नहीं रुदाली सभा थी, मराठी भाषा पर एक बात भी नहीं कही गई। राज ठाकरे के बयान पर फडणवीस ने ली चुटकी, चलो मेरी वजह से दोनों भाई तो मिले, बाला साहब का आशीर्वाद मुझे भी मिला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एक ने मराठी भाषा पर बातचीत की तो दूसरे ने केवल अपना झंडा और अपनी राजनीति पर बात की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले राज ठाकरे के मंच पर उद्धव ने जाति की राजनीति की। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर को दो टूक, मराठी भाषा किसी की जागीर नहीं, हमारे साथ खड़ी है महाराष्ट्र की जनता। भाषा विवाद पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, देश की सभी भाषाओं का होना सही है, चाहिए सम्मान है, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं। राज उद्धव के साथ आने पर कांग्रेस का तंज, कहा पॉलिटिकल संदेश देना था मकसद, राज ठाकरे कब तक इस भूमिका में रहेंगे देखना होगा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बिजनेसमैन सुशील कीडिया के दफ्तर में की थी तोड़फोड़। भाषा के विवाद पर कवि कुमार विश्वास ने कहा भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती हैं, मराठी गुजराती कन्नड़ तमिल या तेलुगु सभी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुहर्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष चुने गए। पवार समर्थित पैनल ने चीनी मिल में हुए चुनावों में 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एयर एक्सपो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा किया। भगौड़े नीरव मोदी का छोटा भाई नेहल मोदी अमेरिका से गिरफ्तार, सीबीआई और ईडी की अपील पर हुई कार्रवाई। नीरव मोदी के मामले में नेहल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप, गवाहों को धमकाने और संपत्ति छिपाने में भूमिका। आर्म्स डीलर संजय भंडारी आर्थिक भगौड़ा अपराधी घोषित, ईडी की याचिका पर दिल्ली कोर्ट का फैसला। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 तीर्थयात्री अमरनाथ मंदिर पहुंचे, बाबा बर्फानी के दर्शन किए, पवित्र गुफा मंदिर में पूजा अर्चना की। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, अब तक 75 लोगों की मौत, 288 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बुरा हाल, नदियां उफान पर, कई इलाके जलमग्न। नासिक में गोदावरी नदी ने लिया विकराल रूप, नदी के किनारे मंदिर और घाट डूबे। एमपी के श्योपुर में भी बारिश से हाल बेहाल, रेजिडेंशियल इलाकों में भरा पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, नरसिंहपुर को होशंगाबाद से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर एक पुल बहा। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, हालात पर प्रशासन की नजर। राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़क से लेकर दुकानों तक पानी ही पानी, 8 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। उदयपुर में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर लगा पानी, लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुई भारी बारिश, के इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई। मध्य प्रदेश के सीधी में हुई भारी बारिश से जलभराव, सड़क पर घुटनों तक पानी लगा। सड़क किनारे दुकानों और घरों में ये बारिश का पानी घुसा, पानी की वजह से गाड़ियां भी खराब हुई। श्रीनगर में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, शनिवार को अधिकतम 37 डिग्री तक पारा किया गया दर्ज। लखनऊ में दुधिया की शर्मनाक हरकत, दूध में थूकते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, डिलीवरी से पहले दूध में मिलाया था थूक, सीसीटीवी में तस्वीर हुई कैप्चर। दूधिया के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, गोमती नगर थाने में पुलिस से शिकायत की, कई घरों में दूध बांध रहा था शरीफ। उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला के मर्डर मामले में खुलासा, प्रॉपर्टी के वजह से बहू ने कराई थी सास की हत्या। अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए के इनामी जमालुद्दीन उर्फ झंगूर पीर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के जीटी रोड पर ग्रीन बेल्ट में बने मजार के आसपास के अवैध कब्जे को हटाया गया, मेयर ने मजार की जांच के आदेश भी दिए। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल बोली कि कब्र को मजार का रूप देकर सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। तेलंगाना के धूलपेट में एसटीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, अपने पूजा कक्ष में गांजा छिपा कर रखा था। गुजरात के महिसागर में बड़ा हादसा, एक कार और इको कार के बीच टक्कर के बाद आग लगी, कार सवार की मौत हुई, 9 लोग जख्मी। मुरादाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीतापुर में मुहर्रम का निकाला गया जुलूस, बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया, लोगों का भी हुजूम उमड़ा। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई, 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 72 रन पर 3 विकेट गंवाए। खेल के 5वें और आखिरी दिन आज इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रन की जरूरत, भारत को 7 विकेट चाहिए। भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बनाकर डिक्लेयर की। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा, पहली पारी में बनाए थे 160 रनों की बढ़त।
मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। दूसरी पारी में आकाशदीप ने 2 और सिराज ने 1 विकेट चटकाया। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में 161 रन बनाए। एक टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने। विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। शुभमन गिल एक मैच में 400 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर और कैप्टन बने। सुनील गावस्कर ने 344 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। टीम इंडिया के हिस्से केएल राहुल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने जड़ी 50। राहुल ने 55, पंत ने 65, रविंद्र जडेजा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली। एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे पारी में भी करुण नायर ने किया निराश। करुण 26 रन बनाकर ब्राइडन कॉर्स का बने शिकार। इंग्लैंड के खिलाफ 4 पारियों में करुण के नाम सिर्फ 77 रन। भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। सेना देशों में 2000 रन बनाने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर बल्लेबाज बने। यशस्वी जायसवाल भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा। टेस्ट क्रिकेट में भारत ने पहली बार एक मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाए। एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 587, दूसरी पारी में 427 रन बनाए।